2026 में पहला स्प्रे देने से पहले क्या आपने देखा है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश ने इस सीजन के लिए कौन सा ऑफिशियल स्प्रे शेड्यूल रेकमेंड किया है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हमारा मिशन है रिसर्च रिकमेंडेशंस को फील्ड लेवल प्रैक्टिकलिटी से जोड़ना, ताकि ग्रोअर सिर्फ नाम और डोज याद न रखे, बल्कि हर स्प्रे के पीछे का साइंटिफिक लॉजिक भी समझे। आज की इस वीडियो में हम 2026 के एप्पल स्प्रे शेड्यूल की शुरुआत करेंगे और सीजन के पहले दो क्रिटिकल स्टेजेस, ग्रीन टिप और पिंक बड, को डिटेल में समझेंगे। आगे के स्टेजेस को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इन स्टेजेस पर कौन से स्प्रेस रिकमेंड किए गए हैं और उन्हें प्रैक्टिकली कैसे समझना है, यही इस वीडियो का फोकस रहेगा। हमारा उद्देश्य सिंपल है, स्प्रे शेड्यूल को पढ़कर सुनाना नहीं, बल्कि उसे समझना, ताकि जब आप 200 लीटर का ड्रम मिक्स तैयार करें तो डिसीजन क्लैरिटी के साथ लें, कॉस्ट इफेक्टिव, रेजिस्टेंस सेफ और सीजन लॉन्ग डिजीज मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब हम शुरुआत करेंगे पहले ग्रोथ स्टेज से, ग्रीन टिप। सीजन की शुरुआत ग्रीन टिप स्टेज से होती है। इस स्टेज को पहचानना बहुत आसान है। डोर्मेंट बड की भूरी आउटर स्केल्स के बीच से हल्का हरा टिश्यू बाहर दिखने लगता है। पूरा पत्ता नहीं खुलता, बस हरे रंग की पतली नोक दिखाई देती है। लो हिल्स में ये स्टेज पहले आती है, जबकि 6000 से 7500 फीट पर कुछ दिन बाद। यही वो समय है जब प्राइमरी स्कैब इन्फेक्शन का खतरा शुरू होता है। ओवरविंटर्ड इनोक्युलम मॉइस्चर मिलने पर एक्टिव हो जाता है, और अगर इस स्टेज पर प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो आगे सीजन में स्कैब कंट्रोल मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहां ऑब्जेक्टिव क्योर नहीं, प्रिवेंटिव शील्ड बनाना है। ग्रीन टिप स्टेज में स्कैब के लिए नॉनी यूनिवर्सिटी द्वारा कोई सिंगल फिक्स्ड प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं किया गया है, बल्कि ऑर्चर्ड कंडीशन के अनुसार चुनने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। कैप्टैन 50 WP 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, ये एक कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टेंट फंगिसाइड है। लीफ सरफेस पर प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और स्पोर्स को जर्मिनेट होने से रोकता है। कंडीशन यह है कि स्प्रे इन्फेक्शन से पहले और प्रॉपर कवरेज के साथ हो। डोडिन 65 WP 200 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, इसमें लिमिटेड क्यूरेटिव एक्शन होता है। अगर स्प्रे विंडो थोड़ी डिले हो गई हो या अर्ली इन्फेक्शन सस्पिशन हो तो ये कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसे बार बार रिपीट करना एडवाइजेबल नहीं है। जिराम 27% SC 600 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी, ये भी कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टेंट है और कैप टैन का रोटेशन ऑप्शन हो सकता है। कंटिन्यूअस सेम मॉलिक्यूल यूज करना ठीक नहीं, इसलिए रेजिस्टेंस मैनेजमेंट के लिए ऑल्टरनेशन बेहतर रहता है। फ्लक्स पायरोक्साइड 75 GL प्लस डाइफेनोकॉनल 50 GL SC 60 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी, ये सिस्टेमिक कॉम्बिनेशन है। लीफ टिश्यू में एब्जॉर्ब होकर काम करता है और स्कैब के साथ साथ पोड्री मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है। हाई ह्यूमिडिटी, फ्रीक्वेंट रेनफॉल फोरकास्ट या सीवियर पास्ट हिस्ट्री वाले ऑर्चर्ड में ये ज्यादा रिलायबल ऑप्शन हो सकता है। अब प्रैक्टिकल सिलेक्शन कैसे करें? अगर पिछले साल स्कैब माइल्ड था, ऑर्चर्ड सैनिटेशन अच्छा है, प्रूनिंग प्रॉपर हुई है, तो कैप्टैन या जिराम जैसे प्रोटेक्टेंट सफिशिएंट रहेंगे। अगर पिछले साल स्कैब सीवियर था या लगातार रेनी स्पेल फोरकास्ट है, तो फ्लक्स पेरोक्साइड प्लस डाइफेनोकॉनल कॉम्बिनेशन ज्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टेमिक प्रोटेक्शन देता है। जहां वैरायटी गाला है और पिछले सीजन में पोड्री मिल्ड्यू नोटिसेबल था, वहां ये सेम कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजिक चॉइस बन जाता है, क्योंकि ये दोनों डिजीजेस को एक साथ टारगेट करता है। डेंस कैनोपी और विगरस ग्रोथ वाले ब्लॉक्स में मिल्ड्यू रिस्क ज्यादा रहता है। अगर स्प्रे टाइमिंग में डिले का रिस्क है तो डोडीन कंपैरेटिवली बेटर कुशन दे सकता है, लेकिन इसे रोटेशन में रखें। इस स्टेज पर स्प्रे की टाइमिंग और कैनोपी कवरेज दोनों ही बहुत क्रिटिकल होते हैं। ग्रीन टिप पर दिया गया सही स्प्रे पूरे सीजन की डिजीज मैनेजमेंट की फाउंडेशन रखता है। अब अगला स्टेज होगा पिंक बड स्टेज। इस स्टेज को ग्रोअर आसानी से पहचान सकता है। फ्लावर बड्स पूरी तरह स्वोलन होते हैं और पेटल्स का पिंक कलर क्लियरली बाहर दिखाई देता है,
लेकिन फूल अभी खुले नहीं होते, क्लस्टर टाइट रहता है, ब्लूम स्टार्ट नहीं हुआ होता। ये फेज बहुत क्रिटिकल है क्योंकि टेंडर टिश्यू एक्सपोज्ड होता है और अगर रेनफॉल या हाई ह्यूमिडिटी हो जाए तो स्कैब इन्फेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। गाला और कुछ विगरस ब्लॉक्स में इस स्टेज से पोड्री मिल्ड्यू भी नोटिसेबल होना शुरू हो सकता है। कोर रॉट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी भी यहीं से बिल्ड होती है। पिंक बड स्टेज पर डिपार्टमेंट ने कुछ अल्टरनेटिव फंगिसाइड्स रिकमेंड किए हैं। इन्हें कंबाइन नहीं करना है, बल्कि अपनी ऑर्चर्ड कंडीशन के अनुसार किसी एक का चयन करना है। मैनकोजेब 75 WP 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, ये एक कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टेंट फंगिसाइड है। सरफेस शील्ड बनाता है और स्पोर्स को जर्मिनेट होने से रोकता है। नॉर्मल डिजीज हिस्ट्री और प्रिवेंटिव अप्रोच में ये रिलायबल और इकोनॉमिकल ऑप्शन है। प्रोपिनेप 75 WP 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, ये भी कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टेंट कैटेगरी में आता है और मैनकोजेब का अल्टरनेटिव रोटेशन ऑप्शन हो सकता है। कंटिन्यूअस सेम मॉलिक्यूल यूज करने से बचना बेहतर रहता है। डाइफेनोकोनाजोल 30 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी, ये सिस्टेमिक ट्राइजोल फंगिसाइड है। लीफ टिश्यू में एब्जॉर्ब होकर इन्फेक्शन डेवलपमेंट को रोकता है। अगर वेदर कंड्यूसिव है, स्कैब प्रेशर पिछले साल ज्यादा रहा है या स्लाइट इन्फेक्शन सस्पेशन है, तो ये स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। हेक्साकोनाजोल 4% प्लस जिनेब 68% WP 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। इसमें सिस्टेमिक, हेक्साकोनाजोल और कॉन्टैक्ट, जिनेब दोनों एक्शन शामिल हैं। ये स्कैब के साथ साथ पोड्री मिल्ड्यू और कोर रॉट के मैनेजमेंट में भी उपयोगी माना जाता है। मल्टी डिजीज कवरेज की वजह से हाई रिस्क ऑर्चर्ड प्रोफाइल में ये स्ट्रैटेजिक ऑप्शन हो सकता है। अब प्रैक्टिकल सिलेक्शन की बात करें। अगर ऑर्चर्ड में स्कैब हिस्ट्री माइल्ड है और वेदर स्टेबल है, तो मैनकोजेब या प्रोपिनेप जैसे प्रोटेक्टेंट सफिशिएंट रहेंगे। अगर पिछले साल स्कैब सीवियर था या फ्रीक्वेंट रेनफॉल फोरकास्ट है, तो डाइफेनोकोनाजोल जैसा सिस्टेमिक मॉलिक्यूल ज्यादा रिलायबल रहेगा। जहां गाला वैरायटी है और पोड्री मिल्ड्यू का इशू रेगुलरली आता है, वहां हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेब कॉम्बिनेशन ज्यादा बैलेंस्ड चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये मिल्ड्यू कवरेज भी देता है। इस स्टेज पर स्प्रे समय पर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लूम स्टेज बहुत पास होता है और इन्फेक्शन विंडो तेजी से ओपन हो सकती है। प्रॉपर कवरेज और टाइमली एप्लीकेशन इस फेज की रिक्वायरमेंट है। आज की इस वीडियो में हमने ग्रीन टिप और पिंक बड स्टेजेस पर दी गई स्प्रे रेकमेंडेशंस को डिटेल में समझा कि इन स्टेजेस पर डिजीज प्रिवेंशन और अर्ली पेस्ट मैनेजमेंट क्यों इतना क्रिटिकल होता है और स्प्रे सिलेक्शन करते समय किन प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो में हम बाकी स्टेजेस, ब्लूम से लेकर फ्रूट सेट तक की स्प्रे स्ट्रैटेजी को भी इसी तरह प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, हिमाचल प्रदेश की रेकमेंडेशंस के आधार पर, ताकि पूरा स्प्रे स्केड्यूल ग्रोअर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो सके। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ऑर्चर्ड से जुड़े सवाल कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारा उद्देश्य सिंपल है, रिसर्च रेकमेंडेशंस को ग्रोअर्स के प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग से जोड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ स्प्रेइंग और हेल्दी ऑर्चर्ड मैनेजमेंट।